विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कल। स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जयवीर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभाजन विभीषिका की त्रासदी पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी है। सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक मौन पदयात्रा निकाली जाएगी। कल 9:30 बजे लोक भवन सभागार में आयोजन होगा। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक मौन यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कल आयोजन किया जाएगा। 9:30 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लगातार बारिश और छोड़े जा रहे प्रमुख बैराजों से पानी की वजह से रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। उनकी खड़ी फसल नष्ट होने का डर भी सता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी किनारे रह रहे परिवारों को भी डर लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी नदी किनारे ही रहते हैं। पिछले साल भी बाढ़ से करीब 150 गांव प्रभावित हुए थे। अब ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए गए हैं। हो रही बारिश से कहीं न कहीं किसानों के माथे पर जो है वो चिंता की लकीरें बढ़ चुकी हैं और देखा जाए तो यहाँ हरदोई जनपद में रामगंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ नदी के किनारे कई ऐसे घर हैं जो कि कटान की कगार पर हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसकी ओर कोई सुध नहीं ली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ कई गांव जो ऐसे हैं कि जल मग्न होने की कगार पर हैं, जहां जल भरने की पूरी संभावना है, लेकिन अभी तक वहां कोई भी प्रशासन और कोई भी कर्मचारी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। ना ही यहाँ अभी तक एसडीएम आए हैं और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है। आज हम मौजूद हैं यहाँ अरवल थाना क्षेत्र के, जो कि हरदोई जनपद का एक मुख्य थाना माना जाता है, जहाँ बाढ़ का कई बार कहर बरप चुका है। पिछले साल लगभग 2023 में 25 अगस्त के आसपास यहाँ पर बहुत भयंकर विकराल बाढ़ आई थी, जहाँ करीब 150 गाँव प्रभावित हुए थे। जब वो बाढ़ आने के बाद भी यहाँ अभी तक प्रशासन ने इन चीज़ों की सुध नहीं ली कि कैसे इन लोगों को बाढ़ बचाव राहत से वो दिलाई जाए, निजात दिलाई जाए। आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण, क्या क्या दिक्कतें हैं इन लोगों को बाढ़ से। यहाँ लगातार रामगंगा नदी का जल जो है बढ़ रहा है, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। जी, यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है, सड़क भी कटी है और पानी भी भर जाता है। नहीं, यहाँ अभी तक कोई प्रशासन से या कोई शासन से किसी ने आप लोगों की सुध ली है क्या? अभी नहीं, कोई नहीं आया, अभी तक आया है। रामगंगा नदी का जो जल है वो लगातार बढ़ रहा है, गांव तक पहुँच गया है। अच्छा, बारिश की वजह से लगातार जल बढ़ ही रहा है। बच्चों के आने जाने में क्या दिक्कत हो रही है स्कूल? पानी भरा है, कच है जगह पे जगह। अच्छा, अभी जानते हैं किसान से, क्या इनके खेतों में प्रभाव पड़ रहा है बाढ़ से, क्या इनको दिक्कतें हो रही है? यहाँ कटान हुई रहा है, जैसे कटान हुई रहा है इधर। भाई अब जैसे पहले आए तब पहले मरम्मत थोड़ी बहुत भाई थी, अब की फिर अब बाढ़ ही रहे, अब कोई आओ ही नहीं भाई। कहीं न कहीं बाढ़ से आप लोगों की फसलें भी प्रभावित होती हैं। क्या किसी अधिकारी ने आपसे इस चीज के बारे में जाना है या नहीं? इस चीज के बारे में, फसल के बारे में कोई अधिकारी ने कभी नहीं पूछा। आप लोगों के घर बिल्कुल नदी के किनारे हैं, कैसे क्या आप लोग जीवन यापन करते हैं? रात में डर लगा रहता है क्या? डरता लगो ही रहती भैया, डरता नहीं लगो रहती भाई। जितना खन कटी जाए उतना खन सामान धट्टा इपार उपार उठावा धरी के जोता डर लगो ही रहती। सब बहरा जा कह दे भैया, कटान की वजह से डरना है। सब बहरा भाई रात भरी आदमी सोइल नहीं पाती भाई, डर के हमारे की जैसे कितने खन का कटी जाए, कितने खन नदी के मुँह है, कितने खन भाई काम काटी सकत। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ कहीं न कहीं किसानों के ऊपर बादल, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बारिश के बादल नहीं, संकट के बादल हैं। मैं अमित सिंह, कैमरा सहयोगी प्रतुल कुमार के साथ, हरदोई सच बेधड़क। और अब खबर यूपी के ललितपुर से बता देते हैं। आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। मृतक के नाम का बोर्ड लगाकर अंग्रेजी शराब की दुकान का संचालन हो रहा है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ने बोर्ड बदलवाने की बात कही है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं ललितपुर से, जहां आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। मृतक के नाम
से दुकान है और बोर्ड पर भी मृतक का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आबकारी विभाग ने अभी तक बोर्ड नहीं बदला। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बोर्ड बदलवा दिया जाएगा। अयाना अजीतमल कोतवाली क्षेत्र कावड़ चढ़ाकर बाइक से घर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक की मौत की खबर जैसे ही कस्बा अटसू में फैली, वैसे ही उसके घर पर कोहराम मच गया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अटसू के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी प्रमोद सक्सेना किसान हैं और खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। बड़ा पुत्र अमर सक्सेना उम्र 22 साल अटसू में ही बाइक मिस्त्री का कार्य करता था, जो रविवार दोपहर सिंघी रामपुर कावड़ भरने अपने साथियों के साथ गया था। सिंघी शामपुर से कावड़ भरकर वह रात्रि में दिवकली मंदिर पर कावड़ का जल चढ़ाने गया था। और अब खबर यूपी के कुशीनगर से बता देते हैं। मानवता को शर्मिसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रसव पीड़िता से घंटों तक सड़क पर किनारे तड़पती रही महिला, लोग बने तमाशबीन। परिजनों ने 102 नंबर एम्बुलेंस को बार बार फोन कर रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। संसाधन के अभाव में नाले की स्लैब पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। लिफ्ट के लिए वाहनों को रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई वाहन नहीं रुका। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 पर ओवरब्रिज चौराहे का ही पूरा मामला है। यूपी के हरदोई से खबर है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच फंसी नन्हे मुन्ने बच्चों की पढ़ाई जान जोखिम में है। डालकर नाव से जाने को मजबूर हो गए हैं। नाव में बैठकर जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं स्कूली बच्चे। स्कूल जाने वाले बच्चे और ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। हरपालपुर विकासखंड के दयालपुर नावपुरवा का ही पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। सोचिए अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जा रही हैं और नाव के जरिए ये बच्चियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बदायूं जिले में छुट्टा गौवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिए गौशालाएं बनी है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों गौवंश सड़कों पर है। किसानों की फसलों को छुट्टा पशु चौपट कर रही हैं। गुस्साए किसानों ने मंगलवार को खेतों से सैकड़ों पशुओं को खदेड़कर स्टेट हाईवे पर कर दिया। हाईवे पर बड़ी तादाद में गौवंश देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। तेज धूप में वाहनों के पहिए थमे तो लोग परेशान हो उठे। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर आज विभिन्न दलों से आए हुए नेताओं ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने विभिन्न पार्टियों से आए हुए नेताओं को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता दिलाई। त्रिलोकी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में आरएलडी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों को लेकर कहा कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर साथ दे रही है और उनके साथ ही चुनाव लड़ रही है। वहीं त्रिलोकी त्यागी ने बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से बात चल रही है, उपचुनाव में कितनी सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी ये आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सभी सहयोगी दल एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। की बात करते हैं तो हिंदू माइनॉरिटी में हम बात करेंगे। भारतवर्ष में जब हम माइनॉरिटी की बात करेंगे तो हिंदू भी बहुत जगह माइनॉरिटी में, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में, हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में, हम माइनॉरिटी के साथ खड़े और जो माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है हम उस सरकार से कहेंगे कि उसको तुरंत बंद करें। उनके जो घर ढाए गए हैं, उनके जो धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंची है, सरकार उसका निर्माण कराए। ये लोकदल की खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर लखनऊ में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखा गया। महिला अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया।
विधानसभा घेरने जा रही महिलाओं को पुलिस ने रोका है। कांग्रेस कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। हिरासत में लेकर प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेजा गया। महिला आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। तो इस वक्त की जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। महिला अत्याचार को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया था। खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान ही राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको लेकर सभी को जागरूक सतर्क रहने की जरूरत है। बंगाल की लेडी डॉक्टर की तरह घटना ना हो पाए। बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ अति दुखद शर्मनाक घटना घटी है। ऐसी घटनाओं पर सरकार को संवेदनशीलता रहने की जरूरत है। तो संवेदनशीलता सरकार को यहां दिखानी चाहिए, लेकिन जो बंगाल की सरकार है वो संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो बंगाल में जो हुआ उसको लेकर मायावती ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये दुख प्रकट किया। उन्नाव में 17 अगस्त को होने वाले प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब उन्नाव के चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद प्रत्याशी नवीन सिंह ने चौधरी चरण सिंह गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आने वाले दिनों में मतदान को लेकर अपना चुनावी घोषणा पत्र पत्रकारों के बीच जारी किया गया। अध्यक्ष प्रत्याशी नवीन सिंह ने घोषणा पत्र में पत्रकारों के हित और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य पत्रकारों के लिए नए आयामों के साथ कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराना है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का की शुरुआत जो की गई है, उसके मुख्य बिंदु ये हैं कि मैं नवीन सिंह उन्नाव प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब का चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। और आज मैं ये घोषणा पत्र लेके आया हूं आपके सामने। इस तरीके का घोषणा पत्र है जिसमें 10 बिंदु हैं हमारे कि आखिर हम अगर अध्यक्ष बने तो क्या काम करेंगे। जिसके बिंदु जो है निम्न प्रकार हैं। जनपद मुख्यालय में प्रेस क्लब भवन का निर्माण 6 माह के अंदर करेंगे और कॉन्फ्रेंस हॉल आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा। पत्रकारों के लिए फ्री आवासीय कॉलोनी और पत्रकार पुरम के नाम से तहसील व मुख्यालय स्तर पर निर्माण कराया जाएगा। पत्रकारों के लिए तहसील व मुख्यालय स्तर पर पत्रकार दीर्घा का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें मिनिमम फैसिलिटीज शामिल होंगी। मुख्यालय आने वाले पत्रकारों के लिए निःशुल्क बस यात्रा में वरीयता दी जाएगी जनपद स्तर पर। क्लब मेंबर के पुलिस कार्यालय परिसर में पत्रकारों के बैठने की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। क्लब मेंबर के प्रत्येक पत्रकार का 5 लाख रुपए का बीमा प्रेस क्लब की ओर से कराया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रिपोर्टिंग के दौरान दुर्घटना में शिकार हुए पत्रकार के परिवार व बच्चों की देखरेख जिम्मेदारी प्रेस क्लब अध्यक्ष की होगी। पत्रकारों पर कार्य के दौरान परतंत्र रचा जाता है। और वहीं यूपी के मेरठ से खबर है, फिल्मी अंदाज में युवक का दिन दहाड़े बीच बाजार अपहरण। पुलिस ने पीछा कर युवक को छुड़ाया। अपहरणकर्ता गाड़ियों से छोड़कर फरार हुए। सनसनीखेज वारदात का वीडियो हो रहा वायरल। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के तिरंगा गैस गोदाम का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक को अपहरण करने की कोशिश की गई, किडनैप करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने पीछा करके युवक को छुड़ाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक ये युवक दुकान पर बैठा हुआ था। इस बीच कुछ युवक गाड़ी लेकर आते हैं और वो इसका अपहरण करते हैं। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस युवक को बचाया। और खबर अब उत्तर प्रदेश के इटावा से है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की समस्याएं और उनकी मांगों के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शिक्षा मित्रों ने मांग की कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,48,000 शिक्षा मित्र विगत 23 वर्षों से निरंतर निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत शिक्षा मित्रों के समक्ष उनके परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों के चलते लगभग 8,000 शिक्षा मित्रों की मृत्यु भी हो चुकी है। लगभग 8 वर्षों से निरंतर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आपकी लोकप्रिय सरकार की ओर से
शिक्षा मित्रों के हित में अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उनके ज्ञापन को हमने ले लिया है और उनका धरना समाप्त हो गया है और ज्ञापन को हम एक कवरिंग लेटर बना के माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में भेज देंगे। आज हमारे संगठन ने जो धरना प्रदर्शन किया है उसमें हमारी मांग रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी से ये निवेदन है, ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भुखमरी की कगार पर हैं। 10,000 में गुजारा नहीं हो पा रहा है, न बच्चे पढ़ पा रहे, न पल पा रहे, माता पिता बूढ़े हैं, दवाई के लिए परेशान हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में धरना था कि शिक्षा मित्रों को अध्यादेश ला करके शिक्षक बनाया जाए और जब तक शिक्षक बनने की प्रक्रिया चलती है तब तक हम लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए और हमारे शिक्षा मित्रों को जैसे चिकित्सीय अवकाश दे नहीं है, ऐसा तो है नहीं। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का पत्थर का है या लोहे का है, कोई चिकित्सीय अवकाश नहीं हम लोगों के लिए। या हमारी महिला शिक्षा मित्र बहनों के लिए भी CCL नहीं है, उनके भी बच्चे पालने के लिए कोई उनके लिए नहीं है। और जो शिक्षा मित्र बहनें हमारी दूर दराज हैं या हमारे शिक्षा मित्र भाई भी दूर दराज हैं, उनको हमें यही निवेदन करते हैं सरकार से कि उनके आदेश करके उनको मूल विद्यालय या सुविधा अनुसार जो विद्यालय हो